हमारे काम बाह्य दृष्टि से भी तभी कुशल होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी व्यक्ति को बाह्य दृष्टि से कुशल काम करने की आदत पड़ जाती है। जैसे किसी को ऐसी रेसिपी फिट हो गई कि उसको जब भी आप आलू मटर टमाटर आदि रॉ मटेरियल देंगे वो बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सब्जी बनाते हुए वो आत्मस्थ भी था, वो ब्रह्म से भी जुड़ा हुआ था, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी वो बिना आत्मस्थ हुए भी बहुत अच्छा काम कर देता है। तो अध्यात्म की दृष्टि से उसको कुशल कर्म नहीं कहेंगे, उसको कर्म योग भी नहीं कहेंगे। बाह्य दृष्टि से अच्छा दिखने पर भी उस व्यक्ति को कुशल नहीं कहा जाएगा अध्यात्म में, जो ब्रह्मस्थ नहीं है, जो आत्मस्थ नहीं है। तो यहां पर इन्होंने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से भी ध्यान विशिष्ट है। क्योंकि जो व्यक्ति रोजाना ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, तो जब ये मन स्थिर हो जाता है, ध्यान में मन स्थिर होता है, स्थिर होता है तो उस चीजें ठीक ठीक दिखती हैं। पानी में यदि अपना प्रतिबिंब देखना है और पानी हिलता रहे तो उसमें प्रतिबिंब दिखेगा क्या? तब नहीं दिखेगा। पानी यदि स्थिर है, शांत है, तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो जब हमारा चित्त ध्यान के समय शांत हो जाता है तो फिर हमें अपना स्वरूप ठीक से दिखाई देता है और फिर हम निमित्त मात्र बन करके कर्म करते हैं। तो इसलिए ठीक ठीक ज्ञान की उत्पत्ति भी कब होगी? जब हमारा चित्त शांत होगा। इसलिए कहा ज्ञाना ध्यानम विशिष्यते, ध्यान ज्ञान से भी बड़ा है। ज्ञान की उत्पत्ति होगी ही तब जब हम ध्यानस्थ होंगे। यदि हम ध्यान में नहीं स्थित हैं, यदि हमारा चित्त हमेशा डोलता ही रहता है, विचलित ही रहता है, व्याकुल ही रहता है, तो जो हमारा ज्ञान होगा वो अज्ञान होगा, अज्ञान कोटि का होगा, अशुद्ध ज्ञान होगा, फिर वो शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता है। और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? ध्यानात् कर्म फल त्यागः, कर्म के फल का त्याग, ये ध्यान से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति एकांत में भी बैठ सकता है और जब वो ध्यान में बैठा है तो उसका मन शांत हो जाएगा, उसका ज्ञान भी ठीक ठीक होगा उस समय, और उसका ज्ञान ठीक होने से फिर वो अभ्यास भी ठीक करेगा। लेकिन जैसे ही वो भीड़ में जाता है और कोई कर्म करता है तो वो उस कर्म में इन्वॉल्व हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, उस कर्म में ममता हो जाती है, उसके फल में वासना जुड़ जाती है। कामना, वासना, आसक्ति एक ही बात है, कुछ भी कहें। तो इन सब का फल, ज्ञान का फल, अभ्यास का फल, ध्यान का फल, ये कहाँ दिखाई देगा? कर्म में। इसलिए परिसमाप्ति ज्ञान की कहाँ होती है? आचरण में, कर्म में। यदि आचरण में फेल तो फिर वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। आचरण के बिन अधूरा ज्ञान है। आचरण के बिना कितना भी ज्ञान है, यदि आचरण में नहीं आया तो फिर वो ज्ञान अधूरा है, फिर वो ध्यान भी अधूरा है, फिर वो अभ्यास भी अधूरा है। कोई व्यक्ति रोजाना अभ्यास कर रहा है और वो उसके आचरण में आया ही नहीं, बैठ रहा है ध्यान में, समाधि में, उपासना में, भक्ति में, मंदिर में जा रहा है, लेकिन आचरण में नहीं आया, तो फिर वो सारा अभ्यास, वो सारा ज्ञान और वो ध्यान, वो सब क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। क्योंकि इन सब की परिसमाप्ति कहाँ होती है? कर्म के फल के त्याग में। इसलिए हो सकता है ध्यान करने वाला व्यक्ति भी कभी कभी परेशान हो जाए, क्योंकि ध्यान तो एकांत में करने का है, लेकिन वही व्यक्ति जब भीड़ में कर्म करता है तो फेल हो जाता है, तो उसको फिर अशांत देखा जाता है, ध्यान करने वाले को भी। एक व्यक्ति को ज्ञान है, ज्ञान का मतलब है यहाँ पर शब्द ज्ञान, न कि तत्व ज्ञान। एक व्यक्ति को शाब्दिक ज्ञान है, उसने व्याकरण भी पढ़ा है, दर्शन भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, गीता भी, रामायण भी, महाभारत भी, वेदों के मंत्र भी, बहुत कुछ इसकी स्मृति में है, लेकिन इस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, इसके कर्म ठीक नहीं है,
तो उस व्यक्ति को भी आप दुखी भी देखेंगे, अशांत भी देखेंगे। एक व्यक्ति रोजाना अभ्यास करता है, अभ्यास करने के बावजूद भी उसके अभ्यास गलत अभ्यास हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति को भी दुखी देख सकते हैं। अभ्यास वाला भी दुखी देखा जा सकता है, ज्ञान वाला भी, ज्ञान का मतलब शब्द ज्ञान वाला, न कि तात्विक ज्ञान वाला, शब्द ज्ञान वाले व्यक्ति को भी दुखी देखा जा सकता है, क्लेश युक्त देखा जा सकता है। ध्यान करने वाले को भी क्लेश युक्त देखा जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कर्म के फल का त्याग कर दिया, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। कोई भी कर्म किया, उस कर्म के प्रति कोई वासना ही नहीं है, कोई आसक्ति ही नहीं है, कोई ममता ही नहीं है। अब इसको कौन दुखी कर सकता है? इसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए ये सबसे कठिन काम है कर्मयोग, और इसलिए इसको गीता में सबसे पहले लिया है, क्योंकि इसका यदि अभ्यास हो गया तो फिर तो भक्ति और ज्ञान तो अपने आप ही हो जाएंगे। यद्यपि ये तीनों जुड़े हुए हैं, यदि ज्ञान हो गया तो अपने आप भक्ति होगी, अपने आप कर्मयोग होगा। कर्मयोग यदि सिद्ध हो गया, वो ज्ञानी होगा, तब ही वो कर्म के फल का त्याग कर पाएगा, नहीं तो कर ही नहीं पाएगा। इसलिए यहां सबसे श्रेष्ठ किसको बताया? कर्म फल त्यागः श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ज्ञान से भी ध्यान विशेष है। ध्यानात् कर्म फल त्यागः, और ध्यान से भी श्रेष्ठ क्या है? कर्म के फल का त्याग, अर्थात कर्म फल में आसक्ति न होना, ये उससे भी श्रेष्ठ है। त्यागात् शांतिरनंतरम, और जैसे ही त्याग किया तुरंत इस व्यक्ति को शांति मिलती है। अभ्यासी व्यक्ति अशांत हो सकता है, शब्द ज्ञान वाला अशांत हो सकता है, ध्यान करने वाला अशांत हो सकता है, लेकिन जिसने कर्म फल में आसक्ति का त्याग कर दिया, वो अशांत कभी नहीं मिलेगा। उसको तो तुरंत शांति मिलती, क्योंकि जब उसको कुछ चाहिए ही नहीं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए वो शाहन के शाह, वो तो शाहों के भी शाह हैं, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। राम बादशाह लिखते थे अपने नाम के सामने, मैं तो बादशाह हूँ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। बादशाह को तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन ये कहता है मैं सच्चा बादशाह। इसलिए हमारे यहाँ सन्यासी को क्या कहा जाता है? महाराज। एक तो होता है राजा, और ये राजा से भी बड़ा महाराजा। एक होता है हंस, जो दूध और पानी को अलग कर दे, और इसको कहा जाता है परम हंस। ये प्रकृति और पुरुष दोनों के विवेक से अलग अलग देख लेता है, वो सन्यासी है, वो परम हंस है, वो महाराज है। महाराज मतलब राजाओं से भी बड़ा, क्योंकि राजा के पास तो बाहर का ऐश्वर्य होता है, बाहर की संपत्ति होती है, और जिस दिन उसको पद से उतारा जाएगा उस दिन संपत्ति भी चली जाएगी। तो उसका जो सुख है राजा का, वो बाहर के संसाधनों के ऊपर आश्रित है। लेकिन ये तो अंदर का सम्राट है, अपनी शक्तियों का, ये अपने ही आत्मा के सिंहासन पर बैठा हुआ है, इसलिए इसको कोई दूसरा उतार नहीं सकता है, जब तक कि ये स्वयं अपने आप को नीचे ना उतार दे। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के आसन पर बैठा हुआ है, अपना सम्राट है, अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपने संस्कारों का, अपनी भावनाओं का, इस व्यक्ति को वहां से कोई उतार नहीं सकता। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। नहीं तो हम क्या बोलते हैं जी, उसने मेरा अपमान कर दिया। अपमान दूसरे नहीं करते, अपमान हम स्वयं ही स्वयं का कर देते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा और उसको मैंने सच मान लिया, तो मैंने अपनी आत्मा का अपमान कर दिया, क्योंकि मैं तो जानता ही था ना कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो भी मैंने अपने वाले ज्ञान को गौरव नहीं दिया,
और मैंने तुरंत अपने आप को आत्मा के आसन से नीचे गिरा दिया अपने आप को, और मैंने उस बात को मान लिया और मैं दुखी हो गया। तो हमें ऊपर से नीचे कौन गिराता है? दूसरे गिराते हैं कि हम खुद गिराते हैं? हम स्वयं ही गिराते हैं। और हम स्वयं क्यों गिराते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति ही नहीं है कि हम अपने आप को थाम सकें। कोई व्यक्ति किसी दूसरे को धक्का देता है भीड़ में, और ये व्यक्ति इतना स्ट्रांग है कि हिलता ही नहीं है, अंगद की तरह से पैर को जमा के खड़ा, उस व्यक्ति को कोई गिरा सकता है क्या? उसको नहीं गिरा सकता। किसको गिरा सकता है? जिसके पैर उखड़ जाते हैं तुरंत, थोड़ा सा धक्का मारा तो वो गिर जाएगा उल्टे मुंह। तो इसलिए यहाँ सन्यासी को महाराज कहा जाता है। और इस साधक के लिए कहा ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिरनंतरम। त्याग के तुरंत बाद क्या मिलती है? शांति। आपका कहीं किसी के साथ झगड़ा हो रहा है और आपने अपनी कामना का त्याग किया कि छोड़ो मैं ठोकर मारता हूँ इसको, तुरंत शांति मिलती है फिर। और कभी ऐसे होता है कि बाहर से तो त्याग कर दिया कि छोड़ो इसको, लेकिन अंदर अंदर वही चल रहा है, क्यों नहीं मिला, इनको ही सब कुछ मिलता रहता है, इन्हीं को ही आगे आगे रखते हैं, तो फिर शांति नहीं मिलेगी, फिर तो मन अत्यंत अशांत हो जाएगा। तो त्याग जिन्होंने किया वो शांत हुए, त्याग जिन्होंने किया वो महान बने, त्याग जिन्होंने किया वो आदर्श बने। त्याग बड़ा होता है जीवन में। जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का त्याग किया, आज वो हमारे देशभक्ति के आदर्श बन गए। अध्यात्म में जिन्होंने संसार का त्याग किया, आज वो हमारे अध्यात्म के आदर्श बन गए। जीवन की वस्तुओं को प्राप्त करने में, जीवन की वस्तुओं का जिन्होंने त्याग किया, वो हमारे जीवन के आदर्श बन गए। इसलिए शांति किसमें है? त्याग में। त्यागात् शांतिरनंतरम। और सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है ना, क्या सूत्र है बोलो? चौथे अध्याय में आता है, हैं? न भोगात ना, उससे पहले है ना एक सूत्र, हाँ, शेनवत सुख दुखी त्याग वियोगाभ्याम। त्याग और वियोग में अंतर क्या है? तो कह रहे हैं शेन की तरह से, अगर जब किसी वस्तु का वियोग होता है तो व्यक्ति को क्या होता है? दुख, और त्याग करता है तो सुख। वियोग होता है जब जबरदस्ती छीना जाता है। शेन पक्षी जो है ना, मुंह में मांस भर करके उड़ रहा था और सारे पक्षी उसको पिटाई करने लगे थे, चोंच मार रहे थे कि सारा मांस का टुकड़ा आपने उठा लिया, हमें भी तो दो, हमारा भी तो हिस्सा है इसमें। तो वो उस समय क्या था? दुखी। और वो सबके पिटाई करते करते उसके मुख से टुकड़ा निकल गया, तो अब इसको क्या होगा? दुख। और वो टुकड़ा उसने अपनी ही इच्छा से डाल दिया कि लो ले जाओ, इसके लिए झगड़ रहे हो तो ले जाओ इसको। तो अब त्याग कर दिया तो इसको क्या मिलेगी? शांति। जो जिस चीज के लिए लड़ रहा है, कोई पद के लिए लड़ रहा है, मुझे भी यही पद चाहिए। हमारे यहाँ तो संगठन में तो बहुत लड़ते हैं ऐसे, एक जिला प्रभारी बनने के लिए 2-3 लड़ते हैं, मुझे बनाना चाहिए, मैं ज़्यादा काम करता हूँ। तहसील प्रभारी के लिए, राज्य प्रभारी के लिए, तो उनमें से फिर एक बोलता है कि ठीक है इसको दे दो, मुझे तो सेवा करनी है केवल। तो वो व्यक्ति तो रहता है बिल्कुल शांत। और जब दोनों ही अड़े हुए हैं कि मुझे भी चाहिए, दोनों की योग्यता भी एक जैसी है, लेकिन दिया तो एक को ही जाएगा ना, तो जिस एक को दे दिया तो वो दूसरा बिल्कुल अशांत हो जाता है और नाराज हो जाता है, और बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर ब्लेम करता है कि इन्होंने अन्याय किया मेरे साथ। तो जहाँ जहाँ भी वियोग होता है हमारे से चीज़ों का, जबरदस्ती वियोग होता है, व्यक्तियों का जबरदस्ती वियोग, वस्तुओं का जबरदस्ती वियोग हमारे से हटा दिया जाता है, तो फिर दुख होता है। और त्याग करते हैं तो सुख मिलता है, शांति मिलती है। फिर आप अपना घर परिवार अपनी इच्छा से यदि त्याग करके आए हैं तो आपको कोई अशांति नहीं होगी। अपनी इच्छा से आए हैं और बड़ी चीज को प्राप्त करने के लिए आए हैं,
तो ये है त्याग। त्याग से तो शांति मिलती है। और जबरदस्ती उठा लाए कोई आपके घर से आपको पकड़ के, तो घर का वियोग हो गया ना, तो वियोग से होता है फिर दुख। इसलिए यहाँ गीताकार ने भी त्याग की महिमा का गुणगान किया, त्याग को सबसे श्रेष्ठ बताया। और त्याग का मतलब कर्म फल का त्याग। कर्म को नहीं त्यागना है कभी भी, स्थान को नहीं त्यागना है कि चलो इस स्थान पे मेरे को कष्ट मिलता है इसलिए मैं इस स्थान को ही छोड़ के चला जाऊंगा, क्योंकि दुख कष्ट स्थान नहीं दे रहा था, उस स्थान और स्थान पे रहने वाले लोगों से जो हमारी अपेक्षाएं थी वो दुख दे रही हैं। इसलिए त्याग का, स्थान का त्याग कर देंगे तो भी अगले स्थान पे जाके वो स्थिति बन जाएगी, क्योंकि अंदर जो अपेक्षा थी, जो कामना थी, वो तो नहीं छूटी ना। इसलिए गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने क्या समझाया कर्म करने के लिए, कि तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी तेरे अंदर जो कर्म करने का जो वेग है वो वेग तो नहीं खत्म हुआ, वो वेग तुझसे कर्म कराएगा। तू ये नहीं करेगा तो कुछ और करेगा। तो हमारे अंदर जिन संस्कारों का वेग है वो वेग जब तक नष्ट नहीं होगा, वो जब तक शांत नहीं होगा, तब तक केवल बाहर के कर्म छोड़ देने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। इसलिए कुछ साधक क्या करते हैं, कर्म को ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई भी नहीं करूंगा, सेवा भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, कमरे में बैठूंगा। कितने भी वर्ष कमरे में बैठ ले वो व्यक्ति, जब तक अंदर से कर्म करने के वेग को शांत नहीं किया तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए 5, 10, 15 वर्ष एकांत में रह करके भी व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। और यदि इसने कर्म करते करते ही, बाहर से कर रहा है कर्म लेकिन अंदर से अपनी आत्मा से, मन बुद्धि चित्त से उसके वेग को हटा दिया, अभी बेशक कर्म कर रहा है, करते हुए भी कैसा है, न करने जैसा, अकर्म। सूर्य चमक रहा है, बस चमक रहा है, इसलिए सूर्य चमकते हुए भी, कर्म करते हुए भी कैसा है, अकर्म जैसे। पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, उसकी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं घूम रही हूं तो ये सारे लोग मिलकर के मेरा थैंक्स करें, अनाउंस करें, घूम रही है। इसलिए कर्म हो रहा है, होते हुए भी क्या है, अकर्म। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो करते हुए भी न करने जैसे हैं। तो जब कर्म करने के जो संस्कार हैं उनका वेग, संस्कारों का वेग जिस दिन टूट जाता है उस दिन हमें शाश्वत शांति मिलती है, उसके तुरंत बाद शांति मिलती है। खाली बाहर से हमने कर्म छोड़ दिया, बाहर से हमने स्थान को छोड़ दिया, बाहर से हमने व्यक्ति को छोड़ दिया, इस व्यक्ति के साथ मेरा झगड़ा होता है, इस व्यक्ति के साथ मेरी बनती नहीं है, इसलिए आज से इससे बात करना ही बंद, इसको देखना भी बंद, तो भी अंदर से चित्त तो शांत होता नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर तो वो वेग चल ही रहा है ना। जो अपेक्षा थी हमें किसी व्यक्ति से, तभी तो वहां पर झगड़ा हुआ, तभी तो वहां पर मन मुटाव हुआ, और वो अपेक्षा टूटी नहीं तो वो उस व्यक्ति को छोड़ के कहीं और फिट हो जाएगी। तो शांति तब मिलेगी जब अंदर से उस अपेक्षा को हटाया जाएगा। तो यहाँ अपेक्षा, कामना, आसक्ति, मोह, राग, द्वेष, ये सब हटाने की बात कही जा रही है। कर्म फल का त्याग मतलब कर्म हम कब करते हैं, या तो राग युक्त होके करते हैं या तो द्वेष युक्त। दो ही स्थिति में कर्म करता है व्यक्ति। या तो कोई चीज हमें अच्छी लगती है तो उसको प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं, तो ये क्या हो गया, राग युक्त होकर के कर्म करना। या कोई वस्तु हमें बुरी लगती है तो उसको हटाने के लिए कर्म करते हैं हम, तो ये क्या हो गया, द्वेष युक्त होकर के कर्म करना। और जब तक राग और द्वेष हैं तब तक आप बाहर से कर्म करें या ना करें शांति नहीं मिलेगी। और जिस दिन राग और द्वेष को हमने हटा दिया, यद्यपि छोटा काम नहीं है, नानी याद आ जाएगी हटाने में, लेकिन हटा दिया तो फिर
कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। फिर आप कितना भी कर्म करो, न करे नहीं जैसा ही होगा फिर। तो इसलिए कर्म फल के त्याग की बात गीताकार ने बहुत प्रबलता से कही है, बार बार कही है। और जो ऐसा कर देता है उसके चित्त की कैसी स्थिति होती है वो भी सुन लीजिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समः दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जिसने अंदर के राग द्वेष को तोड़ दिया, कर्म के आसक्ति कामना के संस्कार को जिसने हटा दिया, कर्म के फल का त्याग कर दिया, वो कैसा हो जाता है? सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, सब भूतों के प्रति द्वेष न करने वाला। जब अंदर द्वेष है ही नहीं तो द्वेष करे कैसे? तो सब भूतों के प्रति अद्वेष्टा। मैत्रः करुण एवच, और कैसा हो जाता है? मैत्री और करुणा वाला। योग दर्शन में 4 प्रकार की भावना बताई पतंजलि ऋषि ने। मुदितोपेक्षा, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। तो वहां 4 प्रकार के लोग बताए, सुखी दुखी पुण्यात्मा पापात्मा, और 4 प्रकार की भावना बताई, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। यहां गीताकार ने 2 ही भाग बना दिए, सुखी और दुखी। तो जो सुखी हैं उसी को ही पुण्यात्मा कह दिया। दुखी होना ही, दुख किसको मिलता है? पापात्मा को। जो पाप करेगा उसको दुख मिलेगा। तो सुखी दुखी दो डिवाइड कर दिए इन्होंने। वहां उन्होंने 4 भाग बनाए मनुष्यों के, यहाँ गीताकार ने 2 बना दिए, और उसके लिए 2 ही भावना बना दी, मैत्री और करुणा। तो जो सुखी हैं और पुण्यात्मा हैं उनके प्रति मैत्री, मित्रता का भाव। जो दुखी हैं या कुछ पाप करते हैं उनके प्रति करुणा, दुखियों के प्रति या पापियों के प्रति करुणा का भाव। उनके प्रति उपेक्षा का भाव भी नहीं। वहां तो कहा उन्होंने उपेक्षा का भाव, गीताकार कह रहे हैं करुणा का भाव। तो उससे क्या होता है? चित्त प्रसादनम, चित्त को निर्मलता प्रसन्नता मिलती है ऐसा करने से, ऐसी भावना रखने से। तो यहाँ गीताकार वही कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति अद्वेष की स्थिति हो जाती है इस योगी की। और मैत्रः करुण एवच, और मित्रता मैत्री का भाव और करुणा का भाव हो जाता है। निर्ममो निरअहंकार है, ये साधक निर्मम हो जाता है जब इसकी कर्म के फल में आसक्ति नहीं रहती है, कोई अभीप्सा कोई कामना नहीं रहती है, अपनी कोई विशेष फल की इच्छा नहीं होती है, तो फिर कैसा हो जाता है ये? निर्ममा। ममता कहाँ होती है व्यक्ति की? जहाँ राग होता है। ममता मतलब मेरेपन का भाव, मेरी पुस्तक, मेरा पेन, मेरा कमरा, मेरे कपड़े, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरा मित्र, ये सारा मेरापन कहाँ होता है? जहाँ राग होता है। राग के ही रूप हैं ये सारे। और राग को इसने नष्ट कर दिया तो फिर क्या बन गया ये? निर्मम। निर्मम मतलब मेरा नहीं है, ममता से रहित।
तो निर्मम को लोक में तो नेगेटिव अर्थ में देखा जाता है, लेकिन अध्यात्म में उसको बहुत अच्छे गुण के रूप में देखा जाता है। निर्मम मतलब मेरा नहीं है, सब किसका है? ब्रह्म का है। शरीर भी मेरा नहीं है, और फिर इस शरीर से जिनका संबंध है किसी भी रूप में, वो सब भी मेरे नहीं है। वो सब किसके हैं? ईश्वर के हैं। वो जब मेरा होता है तब तो व्यक्ति उसको पकड़ के रखना चाहता है। एक पजेसिवनेस का भाव जो होता है ना, छोड़ना नहीं है उसको। पति मेरा तो मेरे कंट्रोल में चले, पत्नी मेरी तो जैसे मैं कहूं वैसे चले, शिष्य मेरे तो जैसे मैं कहूं वैसे चले, गुरु मेरे तो जैसी मेरी इच्छा है वैसे मेरे गुरु आचरण करें। ये जो भाव आता है, ये कब आता है? ममता के कारण, मेरेपन के कारण पकड़ रखा है हमने। गुरुओं ने शिष्यों को पकड़ रखा है, ये हमारे शिष्य हैं। जो हमारे इधर आ गए, हमारे गेट के अंदर आ गए, वो सब स्वर्ग में जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे शिष्य हैं। और जो हमारे गेट के अंदर नहीं आए, वो सब नरक में जाएंगे, क्योंकि वो हमारे शिष्य नहीं, वो दूसरे के शिष्य हैं। गुरुओं को भी हमने पकड़ रखा है। हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ, महाज्ञानी, महायोगी, और दूसरे सब पाखंडी, ढोंगी। तो जहां ममता हमने बांध ली, उसको हम पकड़ के रखना चाहते हैं, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं। और ये कहता है कि ये गुरु, ये शिष्य, पति, पत्नी, मित्र, भाई, बहन, ये सब इस शरीर के हैं, तुझ आत्मा के नहीं हैं। पता नहीं कितने बन चुके अब तक, और पता नहीं आगे और कितने बनेंगे। कितने मित्र बने इस जीवन में, माता पिता अब तक पता नहीं कितने बन चुके। जितने जन्म लिए उतने ही माता पिता बने, जितने जन्म लिए उतने पति पत्नियां बने, उतने भाई बहन बने, वो सब छूट गए, ये भी छूटने ही वाले हैं। जब ये अपना शरीर भी तेरा अपना नहीं है, ये किसका है? ईश्वर का दिया हुआ है। तो ऐसे ही फिर वो सब इन आत्माओं में भी किसको देखता है? निर्ममता को देखता है। निर्मम, मेरा नहीं है। निर्ममो निरहंकार। अहंकार भी तभी आता है जब ममता होती है, मैं और मेरापन। मैं मतलब जब शरीर के साथ तादाद में हो जाता है तो पूरे शरीर को ही व्यक्ति क्या बोलता है? मैं बोले तो मैं अध्यापक, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं प्रोफेसर, मैं आचार्य, मैं ऐसा, मैं पढ़ा लिखा, मैं अनपढ़, मैं धनवान, मैं गुणवान, मैं ज्ञानवान। ये सारे मैं किसके साथ जुड़े हैं? शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ। तो फिर ये अहंकार बढ़ता है ममता होने से ही। ममता नहीं रही, मैं नहीं, मेरा नहीं। जब मैं नहीं तो इसका नाम क्या है? निरहंकार। और मेरा नहीं, इसका मतलब निर्मम। स्वामी शरणानंद जी का भजन है ना, उनके जीवन का निचोड़ है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। ये तन मैं नहीं, ये तन किसी का दिया हुआ है। और जब ये तन मैं नहीं तो मेरा नहीं, जो कुछ भी इस तन को मिला है वो मेरा नहीं। जब ये शरीर मैं नहीं तो इस शरीर को जो मिला है वो मेरा कैसे हो सकता है? मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। और जो कुछ अपने पास है वो सब किसी का है दिया। तो यही बात गीताकार कह रहे हैं, निर्ममो निरअहंकार है, सम दुख सुखी, दुख सुख क्षमी। तो वो सुख और दुख में कैसा रहता है? सम। क्योंकि सुख की कामना ही नहीं थी, सुख से राग ही नहीं था, राग को हटा दिया। दुख से द्वेष ही नहीं था। दुख किसको कहते हैं? दुखानुशयी द्वेष। दुखानुशयी द्वेष, दुख का अनुशयी द्वेष होता है। तो द्वेष इसके अंदर नहीं है तो दुख भी नहीं है। सुखानुशयी राग, सुख जो है वो राग का अनुशयी होता है, तो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। राग और द्वेष दोनों हटा दिए तो सुख दुख भी नहीं है। इसलिए समय दुख सुख, सुख और दुख में समान होता है ये। और क्षमी,
क्षमा करने वाला, क्षमावान। क्षमा सब नहीं कर सकते हैं, क्षमा करना बहुत बड़ी ताकत की बात है, बहुत उसके लिए बल चाहिए होता है क्षमा करने के लिए। तो ये व्यक्ति कैसा कब होगा क्षमी? जब ये कर्म के फल का त्याग कर चुका होगा, कर्मों के फल के प्रति आसक्ति का, कामना का, वासना का, अनुकूलता का, राग द्वेष का जब त्याग कर चुका, उस समय ही व्यक्ति सच्चा क्षमावान बन सकता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है क्षमा, कायरों का नहीं। कोई कमजोर व्यक्ति यूं कहेगी जी मैंने तो उसको क्षमा कर दिया, तो वो क्षमा नहीं है, वो तो वो ये कि मतलब अंगूर खट्टे हैं जब हाथ नहीं आए, तो उसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा तो बहुत ताकत का काम है, बहुत बलवान व्यक्ति किसी को क्षमा कर सकता है। क्षमा वो होती है जब मैं दंड दे सकता था, मेरे पास पावर थी, और फिर भी मैंने उसको एहसास भी नहीं होने दिया उस बुरे कर्म का और उसको ऊपर उठाया, इसको कहते हैं क्षमा। तो ये शेष जो है इसको हम कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया, यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।